हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो पिछला वीडियो था उसमें कुछ पॉइंट्स को हम लोग कवर किए थे। आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसमें एक बचा था आपका समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, तो देखिए समांतर प्रकाश किरण पुंज होता क्या है, पहले उसको कवर कर लेते हैं। प्रकाश किरण पुंज होता क्या है। समांतर प्रकाश किरण पुंज कहने का मतलब कि ऐसी प्रकाश की किरणें जो क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे इसका फिगर बनेगा। यहाँ पर ये आपका ये है, यहाँ पर ये देखिए ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो इसे हम क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तो इसे हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, उसमें 3 था आपका, अभिसारी, अपसारी और समांतर प्रकाश किरण पुंज। ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है सबसे मेन टॉपिक जो पूछा जाता है एग्जाम में, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, पहले फिगर देख लीजिए। यहाँ पर एक चिकनी सतह है, पहले फिगर को समझ लीजिए, फिर उसके बाद तुरंत आ जाएगा समझ में। चिकनी सतह MN है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपतित किरण है, यहाँ से प्रकाश आ रही है और समतल पृष्ठ पर क्या हो रही है, टकरा रही है। और फिर यह परावर्तित किरण है, जहाँ से ये पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से, ठीक है, टकराती है या फिर आपतित होती है, ठीक है, या पड़ती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है या पड़ती है, तो किरण का अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। क्लियर, इसे समझ लीजिए। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ती है, तो प्रकाश किरण का अधिकांश भाग सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ से कुछ हम पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। देखिए पहले हम समतल पटल क्या होता है, समतल सतह क्या होता है, चिकनी सतह जिसको बोलते हैं, जिससे प्रकाश क्या होती है, टकराती है और पुनः फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्लियर, तो यहाँ से देखिए पहले चिकनी सतह क्या होती है, प्रकाश जिस पर क्या होती है, टकराती है, उसे हम क्या कहते हैं, चिकनी सतह कहते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका आपतित किरण, कि प्रकाश की वह किरण जो समतल पृष्ठ से टकराती है, इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ आपतित किरण। आपतित किरण आपका AB, आपतित किरण क्या है यहाँ पर, AB, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण AB। पहला हम लोगों ने पढ़ा समतल पृष्ठ किसे कहते हैं। फिर उसके बाद होता है आपका आपतित किरण। ठीक है, समतल पृष्ठ आपका इसमें आपका MN होगा। ठीक है, समतल पृष्ठ MN और आपतित किरण AB। अब ये आपतित किरण हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं परावर्तित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, प्रकाश की वह किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर, ठीक है, टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। यहाँ से आपका परावर्तित किरण क्या है, BC है या CV है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया परावर्तित किरण। फिर उसके बाद आपका क्या आता है इसमें, उसके बाद आता है आपका आपतन बिंदु। ठीक है, अब देखिए आपतन बिंदु क्या होता है। अब ये आपतन कोड यहाँ से बना हुआ है, लेकिन आपतन बिंदु आपको पढ़ना है। आपतन बिंदु क्या होता है कि परावर्तक जो प्रकाश का किरण है, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है। जो आपतित किरण है ये आपका AB परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, से आकर जिस सतह से टकराती है। फिर से सुनिए, क्लियर एकदम सुनिएगा कि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से आकर टकराती है, उससे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं।
ठीक है, आपतन बिंदु कहते हैं। क्लियर, ये आपतन बिंदु आपका हो गया। क्लियर, आपतन बिंदु को हम किससे डिनोट करते हैं, बी से। ये क्या है, आपका आपतन बिंदु है। क्लियर। अब उसके बाद आता है आपका अभिलंब। अभिलंब, आप अभिलंब किसे कहेंगे, अब यहाँ पर देखिए, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत। अब ये आपका क्या होता है, अभिलंब। ये ऊपर आता है आपका, क्या हम लिखना भूल गए थे, अभिलंब। क्या होता है ये, अभिलंब। ये होता है आपका अभिलंब। अभिलंब, इसको कैसे बोलेंगे, यहाँ से ध्यान से एकदम समझिएगा कि ये जो अभिलंब होता है आपका आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत। ये आपका पृष्ठ है, ये आपका आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु आपका भी है, आपतन बिंदु के से पृष्ठ के लंबवत जो रेखा खींची गई है उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्लियर, ये आपका हो गया आपतन बिंदु भी हो गया। फिर उसके बाद अभिलंब। अभिलंब अभी आपको बताया गया इसमें, अभिलंब किसे कहते हैं। क्लियर, ये आपका अभिलंब हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अभिलंब एक बार फिर से समझ लीजिए, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन बिंदु के, ठीक है, आपतन बिंदु से, के नहीं, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत। ये आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत जो खींची गई रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्लियर, ये अभिलंब होता है। फिर उसके बाद आता है आपका आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आपतन कोण, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। क्या, अब आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण। आपतन कोण अब क्या होता है, आप लोगों ने पहले सुना होगा इसमें। आपतन कोण अब समझ लीजिए क्या होता है। आपतन कोण वह होता है जो आपतित किरण और तथा ऐसे आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण। आपतित किरण ये है आपका, और ये अभिलंब के मध्य जो कोण बना हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। ये देखिए, ये आपतित किरण है और ये क्या है, आपका अभिलंब है। ठीक है, तो इनके बीच बना हुआ कोण क्या होता है, आपतन कोण। इसको किससे डिनोट करते हैं, हम आई से डिनोट करते हैं। किससे, आई से। क्लियर, क्लियर हो गया ना। आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण। अब उसी प्रकार से आप जान लीजिए परावर्तन कोण किसे कहते हैं। अब उसी प्रकार से परावर्तन कोण, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। अगर आपने ये फिगर समझ लिया तो ये जो पूरे पॉइंट्स है ये सब आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन कोण अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में। ठीक है, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच या फिर मध्य के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका परावर्तन कोण। ठीक है, यहाँ से इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, एंगल, एंगल सी बी एन, एंगल सी बी एन। अब आपतन कोण को किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, आपतन कोण आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे सी बी एन हो गया, उसी प्रकार से ये बनेगा आपका सी बी एन, उसी प्रकार से ए बी एन, ये एंगल ए बी एन बनेगा, एंगल ए बी एन। ये आपका क्या है, आपतन कोण है, और ये आपका क्या है, परावर्तन कोण। इसको किससे डिनोट करते हैं, आई आर से। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर ही हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि समतल पृष्ठ क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, फिर उसके बाद आपतन बिंदु क्या होता है, फिर अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। ठीक है, अगर आपने ये फिगर समझ लिया तो सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं। क्लियर, तो यहाँ से इसको पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। क्लियर, तो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट आपका है, अब इसके बाद है आपका परावर्तन के प्रकार। ठीक है, पॉज करके लिख लीजिएगा, इसको एरस करते हैं हम। इसके बाद है आपका परावर्तन के प्रकार। क्लियर, अब इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। ठीक है, अब इसके बाद आपका परावर्तन के प्रकार। ठीक है, परावर्तन के प्रकार में पहला आपका है इसमें नियमित परावर्तन। कौन सा, नियमित। नियमित मतलब लगातार होता है। ठीक है,
नियमित मतलब क्या होता है? लगातार, लगातार परावर्तन होता रहेगा। जैसे कि कहने का मतलब कि जैसे घर में आपने देखा होगा कहीं अगर बीच में अगर रूम में कहीं प्लेस अगर खाली है तो वहाँ से क्या होता है, लाइट रे आता है, ठीक है? वहाँ से लगातार वो अगर जब जगह है वहाँ पर तो लगातार वहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। कहने का मतलब कि वहाँ पर नियमित परावर्तन होता है, ठीक है? कैसे इसको कहेंगे कि जब प्रकाश परावर्तन किसी पॉलिश युक्त चिकनी पृष्ठ से परावर्तन होता है। कहने का मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिश युक्त सतह से टकराती है, ठीक है? तो ये जो परावर्तन होता है इसको हम नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है? हाँ, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसमें एक पॉइंट और भी जोड़ सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है तो वो क्या होती है, एक दूसरे के समांतर हो जाती है। जैसे एक फिगर समझ लीजिए, ये पहला है आपका, इस एक फिगर इसमें समझ लीजिए कैसे होता है आपका समांतर। अभी समांतर की प्रकाश किरण को आपको बताया गया था, ठीक है? उसी प्रकार से होता है इसमें भी। जान लीजिए क्या है आपका सतह है, ये बिंदु M है और ये बिंदु N है, ठीक है? यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये है आपका ठीक है, ध्यान से एकदम समझिएगा इसको, ऐसे बनेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है ऐसे, ठीक है? एक और बना देते हैं, आप लोग को अच्छे से क्लियर कवर हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है, आप लोग समझ जाइएगा। अब यहाँ से देखिए, इसको फिर से थोड़ा सा बना देते हैं, हाँ ठीक है। ये देखिए यहाँ से आपका ये प्रकाश किरण जा रही है समतल पृष्ठ पर, ठीक है, और इधर से क्या हो देती है, उसी माध्यम में चली जा रही है। तो ये एक दूसरे के, ये जो किरण है आपका, ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है, एक दूसरे के समांतर है। अभी आप लोगों को ऐसे बताया गया था, ठीक है? अगर इसको भी लेंगे तो ये वाली किरण इसके समांतर होगी, ये वाली इसके समांतर होगी, क्लियर? तो इसको कैसे बोलेंगे आप कि नियमित परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो वो जो किरण होता है क्या होता है, एक दूसरे के समांतर होता है, ठीक है? इसे हम बोलते हैं नियमित परावर्तन, क्लियर? जो इस प्रकार का परावर्तन होता है इसको हम नियमित परावर्तन कहते हैं। इसका डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे कि जब प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती है तो उनके बीच जो किरण होता है आपका वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, क्लियर? ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती हैं तो परावर्तन के पश्चात वे एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। इसे हम, इस घटना को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन, क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसको लिख सकते हैं आप, कैसे लिखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिश युक्त, जब प्रकाश का, जब प्रकाश का परावर्तन किसी, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसी समतल पृष्ठ से होता है तो परावर्तन के पश्चात वे एक दूसरे के समांतर हो जाती है, ठीक है? इस घटना को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन, क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका
परावर्तन पे, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े, परावर्तन के प्रकार। क्लियर, इसको लिख लीजिए आप, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब उसके बाद आता है आपका क्या, इसमें अनियमित परावर्तन, ठीक है। अनियमित परावर्तन। अब देखो, दूसरा है आपका अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, ठीक है। अब इसको कैसे बोलेंगे कि देखिए, जब प्रकाश किसी समतल पृष्ठ से क्या होती है, परावर्तित होती है। जब कोई प्रकाश किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, वो इधर उधर फैल जाती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो समतल सतह है वो समतल नहीं है, वो खुरदुरी है। क्लियर, पॉइंट को नोट कीजिएगा कि वो इधर उधर फैल क्यों जाती है, क्योंकि जो सतह है वो क्या है, खुरदुरी है। खुरदुरी है तभी तो फैल रही है ना। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब कोई प्रकाश किसी ऐसे बोल सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किसी खुरदुरी सतह से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात वह इधर उधर क्या होती है, फैल जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश या फिर अनियमित प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अनियमित परावर्तन ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर, ये फिगर देखिए, फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये प्रकार का अनियमित है, ठीक है। अनियमित, ये ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से आप ऐसे बना सकते हैं। ये फिगर आपका है जो कि एकदम क्लियर हो जाएगा इससे। क्लियर, यहाँ से देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रकाश आ रही है, ठीक है। यहाँ से भी प्रकाश आ रही है, यहाँ से भी आ रही है और यहाँ से भी आ रही है। क्लियर, अब ये ऊपर का जाएगा और ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगा और ये इधर, ठीक है। क्लियर, इसको ऐसे बना देते हैं थोड़ा सा। इधर उधर कहने का मतलब कि फैल रही है, चाहे इधर जा सकती है चाहे उधर जा सकती है, ठीक है। ये ऐसे जा सकती है। क्लियर, देख सकते हैं आप कि परावर्तन के पश्चात ये जो किरण है आपकी क्या हो रही है, इधर उधर जा रही है या फिर इधर उधर फैल रही है, ठीक है। इसको ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया आपका, और यहाँ पर आपका ये इसको लिखेंगे हम खुरदुरा पृष्ठ, ये आपका फिगर है, ठीक है। और ये आपका परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। क्लियर, तो क्लियर हो गया ये डेफिनेशन, इसको भी लिख लीजिए। इसको कैसे लिख सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है, खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो परावर्तन के पश्चात किरणें इधर उधर फैलने लगती हैं, इधर उधर फैलने लगती हैं या फैल जाती हैं, फैल जाती है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। क्लियर, ये हो गया आपका। इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। क्लियर, और इधर ये जो है इधर उधर फैलने का मतलब कि कहीं भी नहीं, विभिन्न दिशाओं में, ठीक है। हाँ, विभिन्न दिशाओं में, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में,
ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं हम। क्लियर हो गया, चलिए इरेज करते हैं। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है परावर्तन के नियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्लियर, दो ही प्रकार था इसमें, परावर्तन, अनियमित परावर्तन, और इसके बाद एक था आपका नियमित परावर्तन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, ठीक है, परावर्तन के नियम। तो इसमें प्रथम नियम क्या होता है, देखिए अभी आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, प्रकाश के बारे में पढ़ा, प्रकाश के स्रोत के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके बाद किरण पुंज के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, फिर उसमें दो उतने डेफिनेशंस थे जो कि वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर उसके बाद आपने परावर्तन के प्रकार के बारे में पढ़ा, ठीक है, और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका परावर्तन के नियम, ठीक है, परावर्तन के नियम। एकदम ध्यान से इसको पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं, ठीक है, इसका फिगर हम बना लेते हैं, ध्यान से इसको समझिए। इसका फिगर पहले बना लेते हैं, यहाँ से अब फिगर पहले बना लेते हैं। ये फिगर है आपका, यहाँ से ये क्या है, अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब, अभिलंब है। ये क्या है आपका, इसे खींचेंगे, ये आपका क्या है, आपतन कोण, ये है आपतन। आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, आई से। किससे, आई से। इधर दिखाएगा ना, इस साइड है आपतन कोण, आपतन कोण आई से। क्लियर, आपतन कोण, और यहाँ से आपका है आपका परावर्तन, परावर्तन, इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए आपका बिंदु है, ये आपका क्या है, समतल पृष्ठ, इसको बना देंगे समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ, ठीक है। ये इसको फिर से बनाता हूँ, थोड़ा सा ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें प्रथम नियम क्या होता है, जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है, तो प्रथम नियम क्या होता है कि आपतित किरण। अब यहाँ से आपतित किरण क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखिए ये क्या होता है, आपतित। देखिए फिगर आपको अगर क्लियर हुआ होगा तो ये नियम बहुत ही ईजी है। आपतित किरण, ठीक है, ये आपका परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण, ठीक है। आप लोगों ने प्रकाश के परावर्तन में बहुत अच्छे से इसको समझा है, तो इसी पर बेस्ड आपका क्या है, परावर्तन के नियम, ठीक है। तो पहला नियम क्या होता है, ये जो आपतित किरण है आपका, ठीक है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ठीक है। आपतित किरण, ध्यान से समझ लीजिए इसको कि क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ऐसे इसको पहले हम लिख लेते हैं तब उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। देखिए जो होता है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब, ठीक है, डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं, डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं, तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं, ठीक है।
अब ये पहला नियम था। अब देखिए यहाँ से आपतित किरण क्या है, यहाँ से आपतित किरण है, फिर परावर्तित किरण है आपका, ये परावर्तित किरण है, ठीक है। और यहाँ से तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु आपको पता होना चाहिए कहाँ होता है आपतन बिंदु। जैसे ये M और ये N था, और यहाँ पर B क्या है आपका आपतन बिंदु है, MN क्या है समतल पृष्ठ। तो कैसे बोलेंगे पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ठीक है, तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। क्लियर? अगर फिगर समझ गए आप तो अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया पहला नियम, ठीक है। देख लीजिए लिखा हुआ है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। क्लियर? अब इसके बाद दूसरा आपका है इसमें कि आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण ये क्या होता है आपको इसके पहले बताया गया था प्रकाश का परावर्तन में। फिर आपतन कोण क्या होता है और फिर परावर्तन कोण भी क्या होता है। क्लियर? तो समझिए दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ऐसे लिखेंगे आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। तो इसमें एक चीज़ है आपका, अब यहाँ पर आपतन कोण यहाँ से जान लीजिए किससे प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण की किसको प्रदर्शित करते हैं, आई। तो यहाँ पर आई लिख लेंगे। आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर? ये था आपका दूसरा नियम। तो ऐसे बोल सकते हैं कि आई इक्वल टू आर, ठीक है। ये आपका नियम है। तो पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं, और आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। क्लियर? ये दोनों नियम है आपके। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब ये नियम आप इसको लिख लीजिए पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको रहने देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है आप दोनों के लिए। आपतित किरण, आपतित किरण। अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की अब देखिए यहाँ पर प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होता है, रिवर्स क्या होता है। जैसे रिवर्स, पहले एक सिंपल से भाषा में समझ लीजिए कि रिवर्स क्या होता है। जैसे मैथ की भाषा में हम बताएं आपको, अगर तो 3/4 को हम रिवर्स कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 4/3 लिख सकते हैं। तो वैल्यू तो यही है, केवल इसका उल्टा हो गया। वैसे ही प्रकाश है, ठीक है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता
ठीक है, ध्यान से समझिए कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होता है। कि जैसे यहाँ पर देखिए ये आपतित किरण है और ये क्या है आपका परावर्तित किरण। ठीक है, अगर यहाँ पर हम क्या कर दें कि परावर्तित किरण कर दें और यहाँ पर क्या कर दें आपतित किरण कर दें, तो क्या आपका ये आपका सेम रहेगा जी। ठीक है, ये आपका सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए वही चीज़ है, यहाँ पर हम लिख देंगे परावर्तित किरण, यहाँ पर लिख देंगे क्या परावर्तित किरण, और ये आपका क्या हो जाएगा आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, और आई से मतलब आपको पता है आपतन कोण होता है, आर से मतलब पता है आपको परावर्तन कोण। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए कि प्रकाश की जो उत्क्रमणीयता होती है, रिवर्सिबिलिटी होती है, ये आपकी क्या होती है, इसमें आपतित किरण की जगह हम और परावर्तित किरण की जगह आपतित किरण को मान लिया जाए तो ये जो घटना होती है बिल्कुल वही होती है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण आपतित किरण मान लिया जाए, ठीक है, परावर्तित किरण को यहाँ पर को रहेगा, ठीक है, परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करती है। क्लियर, हम बोले ना कि वही सेम ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर, तो परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करती है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश में अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण निहित होता है। तो इससे ये क्लियर होता है कि प्रकाश अपने गमन पथ को क्या कर सकती है, उत्क्रमित कर सकती है, अर्थात उल्टा भी कर सकती है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ सकता, चाहे यह इधर से आए चाहे यह इधर से आए। ठीक है, दोनों तरफ से तो वही चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण निहित होता है। ठीक है, प्रकाश के इस गुण को हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। ठीक है, आप ये फिगर से समझ सकते हैं कि देखिए पहले यहाँ पर आपतित किरण था, यहाँ पर परावर्तित, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया परावर्तित किरण, और यहाँ पर हो गया क्या आपतित किरण, लेकिन जो इसका मेन कार्य है वही है। ठीक है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आर है। क्लियर, या फिर इसको भी चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ पर आर हो जाए, जैसे ये चेंज हुआ इसको भी चेंज कर दीजिए, बिल्कुल वही रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश होता है उसमें उत्क्रमणीय रिवर्सिबिलिटी की क्या होती है गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण, मतलब रिवर्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी उसके पास होती है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग इतने पर ही रोकते हैं। आगे इसमें अभी और भी 2-3 पॉइंट है आपका, जैसे इमेज है, प्रतिबिंब क्या होता है, फिर उसके बाद आपका इसमें मिरर है, मिरर क्या होता है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और आज की वीडियो में हम लोग इसको क्लियर किया। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।